योजना बनाया है उसकी बात करो। आपका क्या प्रश्न था मनोज जी? नहीं, अभी प्रश्न बदल देता हूँ मैं। जो आपने 15,000 करोड़ रुपया कहा जो प्रोजेक्ट के लिए 40,000 करोड़ रुपए, नहीं जो विश्व बैंक से 14,000 करोड़ रुपए विश्व बैंक। प्रोजेक्ट को अब आप लोग कैसे घेरेंगे? जनसुराज एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते, क्योंकि 70,000 करोड़ रुपए का भी जरा हिसाब कुछ समय दे दीजिए, नया मंत्रिमंडल बन जाने दीजिए, ये क्या नीति लाते हैं कि क्या पॉलिसी होती है इन्हें बता देने दीजिए। हम सरकार में नहीं है ना, सरकार को अपने कदम उठा लेने दीजिए, फिर तो हम उन पे कुछ बोलेंगे। लेकिन मैंने ये कह दिया, आपका पहला प्रश्न था उसका उत्तर दे दूं, जैसे जनसुराज चल रही थी उसी तरह चलेगी। और सबसे बड़ा मुद्दा, जिस तरह से हम प्रखर रूप से भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठा रहे थे उसी तरह उठाते रहेंगे। जिन बाकी लोगों को अगर इन्होंने मंत्रिमंडल में उन लोगों को लिया जिनके बारे में हमारे पास सूचना है, तो उस सूचना को फिर सार्वजनिक करेंगे। ये आप लोगों के सामने बोल देता हूं, कहीं ऐसा ना सोचे कि चुनाव खत्म तो वो बात खत्म, बिल्कुल नहीं खत्म। भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार पे हमेशा रोक लगाएंगे, भ्रष्ट लोगों को उजागर करेंगे, चाहे वो अफसर हो या राजनेता हो। ये जनसुराज निरंतर करती रहेगी। विपक्ष रहा नहीं क्योंकि उतनी सीटें ही नहीं आई है, 10% के लायक विपक्ष नहीं रहा। क्या जनसुराज विपक्ष है, विपक्ष जीवित है। अभी भी अगर देखिएगा तो 50% वोट एनडीए को नहीं मिला, इसलिए विपक्ष है। बिहार में लोग विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और जनसुराज बाबू भी को निभाएगा। जैसे कि मेरा एक सवाल है आपसे, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर शराबबंदी की खिलाफत कर रहे थे, क्या लगता है आधी आबादी ने इस कारण से भी आपको नकार दिया? बिल्कुल नहीं, शराबबंदी के पक्ष में सारी महिलाएं थी और इसका मैं व्यक्तिगत रूप से आपको कई उदाहरण दे सकता हूं कि महिलाओं ने कहा कि इसको जल्दी खत्म कीजिए, ये हमारे लिए अभिशाप है। क्योंकि हमारे घर में सूखे नशे की इतनी ज्यादा प्रचलन हो गई है और जो शराब सस्ती भी हुआ करती थी वो महंगी शराब बिकती है और लोग महंगे दर पे वही शराब खरीदते हैं। जितना इसके कारण भ्रष्टाचार है उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए ये कारण नहीं है। जनसुराज ने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का हिस्सेदारी की लगातार बात की, भागीदारी की, ऐसे में क्या लगता है मुस्लिम समाज ने जनसुराज को पूरी तरह से नकार दिया? मुझे लगता है कि मुसलमानों को पूरी बात हमारी समझ नहीं आई और जिस तरह से हम उन्हें अपनाना चाहते थे, जिस तरह से हमने अपने दरवाजे खोले थे उनके लिए, उन्होंने उसको अभी स्वीकार नहीं किया तात्कालिक रूप से। हमारी प्रयास जारी रहेगी और मुझे कोई संदेह नहीं है कि देर सवेर मुसलमान भाई भी देखेंगे कि जनसुराज के साथ चलने से उनका ही लाभ। उदय सर, बस संक्षेप में बात एक पूछना चाहूंगी सुमेधा बीबीसी से। दो अगर आप फैक्टर्स बता दें संक्षेप में बस हमें, कि क्या वो दो फैक्टर्स रहे हैं सबसे बड़े रूप से जो आपको लग रहा है कि जिसकी वजह से खाता नहीं खुल पाया है? बिल्कुल, मैं दोनों फैक्टर आपको बता देता हूँ। पहला और इमीडिएट फैक्टर जो था वो इस तरह का लार्जेस्ट का बांटना, ये जो 40,000 करोड़ रुपए बांटे गए हैं, इसका हमारे लिए बहुत खराब परिणाम मिला है और मुझे लगता है कि महागठबंधन के लोग भी इससे प्रभावित होंगे। आज न कल उन्हें भी ये समझ आने लगेगा कि जिस तरह से महिलाओं ने जिनके खाते में पैसे गए हैं, और अगर आप वोट की परसेंटेज को देखिएगा तो करीब करीब 72% महिलाओं का इसमें भागीदारी है। तो हम लोगों का ऐसा मानना है कि तत्कालिक क्योंकि उन्हें तुरंत पैसे मिले, उन्होंने पैसों से एनडीए की तरफ वोट किया है। ये पहली बात। दूसरी बात, जनसुराज की जो वोट बैंक थी वो चाहती थी कि एक विकल्प मिले, लेकिन वो कतई नहीं चाहती थी। जनसुराज को चाहने से ज्यादा उनकी चाहत ये थी कि आरजेडी के लोग, महागठबंधन में भी मैं फर्क कर रहा हूं, उन्हें कांग्रेस से उतनी परहेज नहीं जितना उन्हें लालू जी और आरजेडी और तेजस्वी जी से परहेज है, ऐसा हम लोगों का मानना है। और इस कारण जब उन्होंने देखा कि हमारे साथ बहुत बड़े तादाद में मुसलमान भाई खड़े नहीं हुए हैं और उनको हम विश्वास नहीं दिला पाए, जिसको हम अपनी विफलता कहिए तो मैं मानने को तैयार हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, स्वीकार करता हूँ कि हम उन्हें ये विश्वास नहीं दिला पाए कि बिना मुसलमान के भी अगर वो सारे लोग हमें मत दे दें तो हम बहुत अनेकों सीटों पर कामयाब होते। तो क्योंकि वो नहीं कर पाए, इसलिए उन लोगों ने कैलकुलेट करके ये कहा कि भाई जनसुराज को वोट देने से हम आरजेडी के आने के चांस को बढ़ा रहे हैं और इसलिए हम इस बार सेफ्टी के लिए एनडीए को वोट लेते हैं। ये मुख्य दो कारण हम लोगों को प्रथमदर्शी रूप से समझ आया है। लेकिन मैं साथ में जोड़ दूं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको और महीनी से गहराई से देखने की जरूरत है और इस पर हम लोग जब चर्चा कर लेंगे
तो कुछ दिनों बाद शायद और विस्तार से हम आप लोग को बता सकते बहुत बहुत चलिए थैंक यू शुक्रिया Thank you. चलिए हो गया धन्यवाद, थैंक यू। और कोई प्रश्न हो तो प्रदेश अध्यक्ष जी करें।